हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन बाय लियो टॉल्स्टॉय लेसन का हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। ईस्टर के प्रारंभ की बात है। बर्फ पर फिसल कर चलने वाली सवारी स्लेज का समय समाप्ति हुआ था। बर्फ अभी भी बगीचों में पड़ी थी और पानी की धार गांव की सड़क पर बह रही थी। दो छोटी लड़कियां खेतों के अलग घरों से निकलकर उनके बीच की एक गली में मिलीं, जहां खेतों से निकले गंदे पानी ने एक बड़ा गड्ढा बना दिया था। एक लड़की बहुत छोटी थी, दूसरी उससे थोड़ी बड़ी थी। उनकी माँ ने उन दोनों को नई फ्रॉक पहनाई थी। छोटी वाली ने नीले रंग की फ्रॉक पहन रखी थी और दूसरी वाली ने पीले प्रिंट की, और दोनों ने अपने सिर पर लाल पट्टी बांध रखी थी। वे तुरंत चर्च से आए थे जब वे मिले, और दोनों ने एक दूसरे को अपनी पहनी हुई चीज़ें दिखाई और फिर वे खेलने लग गए। जोश में आकर जल्दी ही वे पानी में छप छप करने लग गए। छोटी वाली जूते पहने गड्ढे में उतरने जा ही रही थी जब बड़ी वाली ने उसे रोका। यानी छोटी बच्ची जो है वो जूते पहने गड्ढे में उतरने जा रही थी, तब बड़ी वाली जो लड़की है उसने उसे रोका। अंदर मत जाओ मलाशा, वह बोली, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी। मैं अपने जूते और मोजे उतारूंगी और तुम अपने वाले उतार लो। उन्होंने वैसा ही किया और अपनी स्कर्ट उठाए हुए एक दूसरे की तरफ गड्ढे में चलने लग गए। पानी मलाशा के टखने तक आ गया और वह बोली, यह गहरा है अकुल्या, मुझे डर लगता है। आओ भी, दूसरी ने जवाब दिया, डरो मत, यह अधिक गहरा नहीं होगा। जब वे एक दूसरे के नज़दीक आ गईं तो अकुल्या बोली, संभालना मलाशा, छप छप मत करो, सावधानी से चलो। उसने यह कहा ही था जब मलाशा ने धम से अपना पैर नीचे रखा, जिससे कि पानी उछलकर अकुल्या की फ्रॉक पर आ गया और उसकी आंखों और नाक में घुस गया। जब उसने अपनी फ्रॉक पर धब्बों को देखा तो उसे गुस्सा आया और वह मलाशा को मारने दौड़ पड़ी। मलाशा घबरा गई और यह देखकर कि उसने अपने को मुसीबत में डाल लिया था, वह गड्ढे से निकलकर जैसे तैसे घर को भागने की तैयारी करने लगी। तभी संयोग से अकुल्या की माँ वहाँ से गुजर रही थी और यह देखकर कि उनकी बेटी की स्कर्ट भीग गई थी और उसकी आस्तीन गंदी हो चुकी थी, वे बोली, तुम शैतान गंदी लड़की, तुम क्या कर रही थी? मलाशा ने जानबूझकर किया, लड़की ने जवाब दिया। इस पर अकुल्या की माँ ने मलाशा को पकड़ लिया और उसकी गर्दन के पीछे उसे मारा। मलाशा जोरों से चिल्लाने लगी, जिससे कि उसकी आवाज़ नीचे सड़क तक सुनी जा सके। उसकी माँ बाहर निकली। मेरी बेटी को तुम किस चीज़ के लिए मार रही हो? वे बोली और अपने पड़ोसी को बुरा भला कहने लग गईं। बात बढ़ गई और गुस्से में उनमें जमकर झगड़ा हुआ। पुरुष बाहर आ गए और सड़क पर भीड़ जमा हो गई। सभी चिल्ला रहे थे और कोई सुन नहीं रहा था। वे सभी झगड़ते रहे जब तक कि एक ने दूसरे को धक्का नहीं दे दिया और जल्दी ही हाथापाई की नौबत आ गई। जब अकुल्या की बूढ़ी दादी उन सब के बीच आ गई और उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगी। मित्रों, तुम सब क्या सोच रहे हो? क्या ऐसे व्यवहार करना सही है? ऐसे दिन भी विशेष रूप से? यह खुशी मनाने का समय है और इस तरह की गलतियों के लिए नहीं। उन लोगों ने बूढ़ी महिला की बात नहीं सुनी और उन्हें धक्का दे दिया, जिससे वे गिरते गिरते बची। यदि अकुल्या और मलाशा ने स्वयं कुछ नहीं किया होता तो वे भीड़ को शांत नहीं कर पाती। जब महिलाएं एक दूसरे को बुरा भला कह रही थीं, अकुल्या ने अपनी फ्रॉक से कीचड़ को पोंछकर साफ कर लिया था और वापस गड्ढे को लौट गई थी। उसने एक पत्थर लिया और गड्ढे के सामने की ज़मीन की मिट्टी को कुरेदते हुए सड़क पर निकलने का रास्ता बनाने लग गई, जिससे कि पानी बाहर सड़क पर निकल सके, यानी गड्ढे का पानी।
मलाशा भी उसके साथ शामिल हो गई और लकड़ी के एक टुकड़े से खोदकर रास्ता बनाने में मदद करने लग गई। पुरुष जब लड़ने की तैयारी कर ही रहे थे कि छोटी लड़कियों के बनाए रास्ते से पानी गली की तरफ तेज धार से बहने लग गया, उसी स्थान की तरफ जहां बूढ़ी महिला पुरुषों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। लड़कियां धार के पीछे पीछे आईं, दोनों पानी की छोटी धार के एक एक तरफ। इसे पकड़ो मलाशा, इसे पकड़ो, अकुल्या चिल्लाई, जबकि मलाशा हंसने के कारण बोल नहीं पा रही थी। लकड़ी के टुकड़े को अपनी धारा के साथ तैरते हुए देख लड़कियां खुशी से मचल उठीं और दौड़ लगाते हुए सीधे पुरुषों के समूह में चली गईं। और बूढ़ी महिला ने पुरुषों को देखा और बोल पड़ी, क्या तुम लोगों को अपने पर शर्म नहीं आती है? इन बच्चियों के कारण लड़ने को तैयार हो गए, जबकि वे स्वयं उसके बारे में सब कुछ भूल गई हैं और साथ में खुश होकर खेल रही हैं। प्यारी छोटी बच्चियां, तुम लोगों से वे अधिक समझदार हैं। पुरुषों ने छोटी लड़कियों को देखा और उन्हें शर्म आ गई और अपने पर हंसते हुए सभी अपने अपने घर लौट गए। जो भी इन छोटे बच्चों की तरह विनम्र बनेगा उसे ही स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा। तो ये अंतिम पंक्ति जो है यह बाइबल से ली गई है। तो दोस्तों मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर समय समय पर लाता रहूँगा। थैंक यू।